नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत और अब पंजाब के रास्ते मध्य प्रदेश की तैयारी। जिस तरह से पंजाब के परिणाम आए उसके बाद ऐसा लगने लगा कि मध्य प्रदेश में भी अब आम आदमी पार्टी पूरी सक्रियता के साथ अगले विधानसभा चुनावों को टारगेट करने जा रही है। लेकिन किस तरह से ये सब कुछ होगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी हैं। पंकज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बधाई पंजाब की जीत की। नमस्कार अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, पहले भी आपसे चर्चा हुई थी कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है मध्य प्रदेश, लेकिन अब पंजाब का जो परिणाम आया उसे क्या माना जाए? पंजाब के रास्ते मध्य प्रदेश में भी तैयारी? अमित जी, जो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक मॉडल स्थापित किया है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, युवाओं को रोजगार देने का, किसानों को फसल का दाम और अगर फसल नष्ट होती है तो मुआवजा देने का, महिलाओं को सुरक्षा, जो सैनिक हैं अगर सीमा पे या प्रदेश की सीमा पे शहीद होते हैं किसी कारणवश तो उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का, कोविड काल में कोई मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर शहीद हुआ तो उसको मुआवजा देने का, ये जो राजनीति है कामों की और जो कहते हैं वो करने की राजनीति, इसको पंजाब की जनता ने मोहर लगाई। और ये आप अगर देखें तो इस देश के राजनीतिक इतिहास में बड़े उलटफेर का भी संदेश देता है। आप देखेंगे कि वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो चन्नी साहब हैं, एक मोबाइल की दुकान में काम करने वाले वॉलंटियर लाभ सिंह से वो चुनाव हारे हैं। 2 सीट से वो चुनाव लड़े, दोनों से हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो राजा थे, मुख्यमंत्री रहे कई बार, उनका गढ़ पटियाला, वहाँ से चुनाव हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उनके बेटे सुखबीर बादल, उनका पूरा परिवार, वो लोग चुनाव हार गए सामान्य कार्यकर्ताओं से। और सिद्धू चूँकि बड़ी हस्ती हैं पंजाब की और देश में, चूँकि टीवी चैनल और क्रिकेट के माध्यम से वो पॉपुलर रहे हैं, अपने आप को बड़ा नेता भी मानते हैं और रहे भी हैं, उनको हमारी एक कार्यकर्ता जीवनज्योत कौर ने वो चुनाव हरा दिया। तो ये जो संदेश है कि अगर काम की राजनीति चलती है, झाड़ू चलती है, तो फिर सफाया अच्छे से होता है। और ये संदेश बड़ी तेज़ी से पंजाब की जनता ने दिया है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की परिस्थितियाँ और मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है एकदम अनुकूल है। और इस मिट्टी में, मध्य प्रदेश की मिट्टी में, आम आदमी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल जी के काम के मॉडल का जो बीज है इन परिस्थितियों में बढ़िया से पौधा बन के उभरेगा। पंकज जी, आपने दिल्ली मॉडल की बात की। कई बार ये चर्चा होती है सियासी गलियारों में भी कि छोटे राज्य को चलाने का मॉडल सक्सेसफुल है। पंजाब जैसे दिल्ली, फिर उसके बाद पंजाब उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या ये प्रयोग आपका सफल हो पाएगा? बहुत बड़ा राज्य है, पहले भी चुनाव लड़ चुकी है पार्टी, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। तो आप कैसे ये विश्वास दिलाएंगे कि वो मॉडल इतने बड़े राज्य में, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें, यहां सफल हो पाएगा? अमित जी, मैं आपको बता दूं कि जितना बड़ा राज्य है उतना बड़ा बजट भी होता है। आप अगर देखें तो मध्य प्रदेश का बजट अभी पेश हुआ है, 2,79,000 करोड़ रुपए का बजट है। यहाँ मानव संसाधन अच्छा है, यहाँ नदियाँ अच्छी हैं, कृषि अच्छी है, यहाँ बिजली बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पे सीमेंट से लेकर तमाम तरह के उद्योग हैं, कई महानगर हैं। तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बाद भी ऐसी कैसी सरकार शिवराज सिंह चौहान चला रहे हैं कि ना यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना युवाओं को रोजगार मिल पा रहा, ना किसानों को फसल का दाम मिल पा रहा, ना मंडी पे सुविधाएं मिल पा रही, ना महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रही। आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हर साल ये आंकड़ा जारी करता है कि महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। और हम उस पर सुधार भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। लगातार आपका बजट तो बड़ा है, आप घोषणा भी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ हर 2 महीने 3 महीने में कर्जा लेते हैं। आपका स्वास्थ्य मॉडल एकदम चरमराया हुआ, फेल हो गया। तो
पानी, साफ पीने का पानी नहीं दे पा रहे जनता को महंगी बिजली प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरफ तो ये मॉडल है, दूसरी तरफ हम पे आरोप लगता है कि आप छोटे राज्य पे हैं, दिल्ली में हैं, आपने फ्री की राजनीति की। मैं आपको बता दूं अमित जी कि मध्य प्रदेश से अगर तुलना की जाए तो दिल्ली का जो बजट हमको 2015 में मिला था, उस समय भी घाटे का बजट था, वहाँ का 32,000 करोड़ रुपए का बजट मिला था। हमने 25% इस देश के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हुआ शिक्षा पे खर्च किया। हमने बजट का 15% स्वास्थ्य पे खर्च किया। हमने हर घर को साफ पीने का पानी दिया। हमने बिजली मध्य प्रदेश से खरीद के वहाँ मुफ्त में दी। हमने महिलाओं की यात्रा फ्री की। हमने किसानों को फसल का दाम दिया, अगर फसल नष्ट हो जाए तो 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया। हमने जो कोई भी सैनिक कहीं पे भी शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम किया। अगर कोविड वॉरियर कहीं मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, ऐसे कोई यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी हैं वो शहीद हुए कोविड ड्यूटी के समय में, उनको भी मुआवजा देने का काम किए। ये सब करते हुए, सब कुछ फ्री देते हुए जो दिल्ली का 32,000 करोड़ का बजट था आज 69,000 करोड़ का हो गया। सीएजी ने ऑडिट करके बताया, ठीक है, कि इस देश की एकमात्र सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार है जो सरप्लस बजट पे है, फायदे के बजट पे। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ 2,79,000 करोड़ के बजट के बाद भी शिवराज सिंह ऐसी सरकार चला रहे हैं कि कोई सुविधा भी ठीक से नहीं दे पा रहे, और हर महीने वो कर्जा लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पे 45,000 रुपए का कर्जा है। और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, सब कुछ फ्री देते हुए, क्वालिटी की सुविधाएं देते हुए भी सरप्लस बजट पे चल रही, फायदे के बजट पे चल रही। उसका मात्र एक खेल है, वो है नियत का। अरविंद केजरीवाल जी की नियत साफ है, वो 1 रुपए नहीं खाते तो उनके मंत्री नहीं खाते, कोई विधायक नहीं खाता, कोई अधिकारी नहीं खाता, तो जनता का पैसा जनता के लिए खर्च होता है। और यहाँ मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से लूट चल रहा है, यहाँ पे पैसा जनता का लूटा जा रहा है। ये फर्क है जो साफ दिखता है। तो हमें, मैं बता दूं कि छोटे राज्य, आप कहें छोटे राज्य का छोटा बजट है, लेकिन बड़े राज्यों का बड़ा बजट भी है। अब हम 5 साल दिल्ली में सरकार चला लिए, हम पंजाब में विपक्ष में रहे, अब सरकार बना के बैठे हैं, तो हम कोई नए लोग नहीं रहे, हमें आता है, हम कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर दिल्ली में कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। ये बड़ा राज्य है, बड़ा बजट है, बड़ा संसाधन है, इनको हमें चलाना आता है। अगर नीयत अच्छी हो, अरविंद केजरीवाल जी की टीम यहाँ लगेगी, हम सब लोग मिलकर अच्छा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। पंजाब में जिस तरह के परिणाम आए, सर्वे कुछ और कह रहे थे, तमाम परिस्थितियां थी, हालांकि एग्जिट पोल के बाद जो नतीजे एग्जिट पोल में आ रहे थे तो था कि पंजाब में आप सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि आप लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के बहुत करीब रहे, तमाम मूवमेंट में रहे, दिल्ली चुनावों में रहे। ये जो एक्यूरेट आंकड़ा बता के आप लोग मीडिया में भी कि इतने हज़ार से ये जीत रहे हैं, ये इतनी सीटें हार जाएंगी, ये मैजिक कैसे हुआ? मतलब जब दिल्ली में भी सरकार बनाई थी तो मैंने सुना था कि अरविंद केजरीवाल एक्यूरेट बता रहे थे कि इतनी सीटें जीतेंगे, तब शायद विश्वास भी नहीं हो रहा था। इसकी वजह क्या है? क्या आपकी रिसर्च यूनिट इतनी स्ट्रांग है, या आप लोग, सीधी सी बात है कि मतदाता से बुलवा लेते हैं कि हाँ इस तरह से वोटिंग हुई है, आपकी टीम काम करती? कारण क्या है? क्योंकि जितना इस बार प्रेडिक्शन था, जो चीजें आपने बोली थी वो उसी लाइन में, बल्कि 51,000 का कमिटमेंट था कि भगवंत मान जीतेंगे, तो 57,000 से जीत गए। ये सब कुछ कैसे हुआ? अमित जी, मैं बता दूं कि चूँकि मैं किसान का लड़का हूं, यहाँ से बात शुरू करता हूं। किसान आदमी अगर मेहनत करता है, मेहनती होता है, अपनी खेत देख के बता देता है कि इसमें इतना क्विंटल गेहूं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी लगातार मेहनत करते हैं। एक एक सीट का हमारी बूथ स्तर पे क्या तैयारी है, हमारी सर्वे टीम क्या कर रही है, किस सीट पे हमारी क्या स्थिति है, वो उसका आकलन करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, साइंटिफिक व्यक्ति हैं, तो उनको समझ में भी आता है। तो ये जो वादे किए गए हैं, इंटरनल टीम को मालूम है, ऐसा नहीं है। ये वादे जो किए गए हैं, ये कोई ज्योतिष शास्त्र के आधार पे नहीं किए गए हैं, ये ज़मीन पे मेहनत के आधार पे किए गए हैं। और जब आप मेहनत दिलो दिमाग से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो आपको पता होता है कि रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। और जनता की नब्ज़ समझने का मैं कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी को एक हुनर बढ़िया आता है। वो समझते हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, उनके लिए उसी शिद्दत से वो काम भी करते हैं और उसी शिद्दत से वो चुनाव भी लड़ते हैं। तो इसलिए वो बोल पाते हैं कि चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं, भगवंत मान जी इतने से जीत सकते हैं, या बादल परिवार कितने से हार रहा है। ये वो कुछ जो हमारी टीम है और उनकी खुद की मेहनत है, उनका खुद का जो आप कह रहे हैं एनालिसिस है, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पे, वो तगड़ा है। ठीक है। उत्तराखंड आप लोग हार गए, जबकि उत्तराखंड में भी उम्मीद थी आपको कि
जीतेंगे वहाँ पर। तमाम पहले सर्वे में भी था कि आम आदमी पार्टी वहाँ कुछ गेन कर सकती है, बड़ी हार हुई उत्तराखंड में, इसका कारण क्या रहा? अमित जी, मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। हम लोग, ये दिल्ली का बजट जरूर 69,000 करोड़ रुपए है, लेकिन एक एक रुपए जनता के लिए खर्च होता है। पार्टी हमारी कार्यकर्ताओं को बुलाती है, कार्यकर्ताओं की ताकत को, जहाँ ज़्यादा संभावना है, हमें पंजाब में ज़्यादा संभावना दिख रही थी, हमारी ताकत वहाँ ज़्यादा लगी थी। फिर गोवा में दिख रही थी, वहाँ फिर उसके बाद लगी थी। उत्तराखंड उसके बाद था। तो हम संगठन विस्तार और आगामी चुनावों की तैयारी के लिए, जनाधार के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे। मुझे अभी कहने में कोई हर्ज नहीं है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव हम संगठन विस्तार के लिए लड़ रहे थे। तो उस नज़रिए से उतना फोकस था, हमने लड़ा है। 4% 5% के आसपास वोट मिला है। तो वो मैं समझता हूँ उत्तराखंड की जनता ने इशारा कर दिया है कि अगली बार क्या होने वाला। अच्छा, मतलब तैयारी हर जगह है। तैयारी है। मध्य प्रदेश पर आता हूं। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कैसे यहां पर अपने आप को देखती है? क्योंकि अभी तक यही रहा कि बीजेपी रही, फिर कांग्रेस रही, एक पुराना जो इतिहास रहा। पिछली बार सरकार बनी, सरकार गिरी, उसके बाद फिर भाजपा आई। इन सब परिस्थितियों के बीच आपके पास चूंकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तमाम प्रदेश भर में संगठन खड़ा करना, तमाम चीजें करना, तो कैसे ये सब कुछ कर पाएंगे? क्योंकि 230 विधानसभा सीटें, हर जिले में संगठन दुरुस्त करना, और अब तो शायद ऐसी भी परिस्थितियां बन रही होगी कि दूसरे पार्टी के जो नाराज लोग हैं वो भी आपके संपर्क में आ रहे होंगे। क्योंकि जिस दिन से पंजाब के परिणाम आए, मैंने देखा सोशल मीडिया से लेके हर तरफ आम आदमी पार्टी की का एक जो मूवमेंट खड़ा होने लगा है। तो क्या इसको कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अपोजिशन जो मुख्य विपक्ष है वो कांग्रेस है, और अभी तक ये लड़ाई इन दोनों के बीच में ही रही है, किसी तीसरी पार्टी को उस तरह की जगह नहीं मिली है। जी अमित जी, मैं बता दूं कि लगातार मैं पूरे प्रदेश का दौरा करता हूं। हर ज़िले में कई विधानसभा स्तर पे हमारा कार्यक्रम होता है। तो प्रदेश के 50 ज़िलों में हमारा अच्छा संगठन है। हमारी चूँकि विधानसभा समितियां पहले भी गठित हुई हैं, हम उनका पुनर्गठन कर रहे हैं। तो 128 विधानसभा समितियां भी गठित है। हमारी ब्लॉक पे कई लेवल पे टीम है, हमारी ग्राम पंचायतों में कई लेवल पे हमारी समितियां हैं। साथ ही जो शहरी इलाका है वहाँ के विधानसभा टीम तो है ही, साथ ही जो वार्ड होते हैं और बूथ होते हैं, वार्ड और बूथ स्तर पे भी हमारी तैयारी। तो हम लगातार काम कर रहे हैं। संगठन का काम मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी तेज़ी से करती रही है। इसके पहले भी, हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि उसमें एक मोमेंटम और एक कहें कि ऊर्जा वाला जो संचार और तेज़ी से है, पंजाब के चुनाव ने, रिजल्ट ने वो किया है। हमको लगातार फ़ोन पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। हमारी हेल्पलाइन, मतलब आप समझिए कि दिन भर रात 2-2 बजे तक बजती है। तो वो चल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा कि जो लोग भी अच्छे लोग हैं, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी अन्य दल में हो, सामाजिक आंदोलनों में हो, या मीडिया, या किसी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, सबका स्वागत है। मिलके प्रयास करने की आवश्यकता है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो चल रहा है, आप अगर देखें तो आप अपने ज़िले का चाहे काम देख लें, चाहे विधानसभा का काम देख लें, कोई भी ठेका उठा के देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, दोनों लोग मिलके वो ठेका चला रहे होंगे। तो कांग्रेस पार्टी के नेता ट्वीट कर देते हैं, कभी कभार कुछ बोल देते हैं मीडिया में आके, सड़क पे उनको संघर्ष करते हुए आप नहीं देख सकते। तो सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस विपक्ष से गायब है, वो भी अपनी कमाई पे लगे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में कई बार ये सवाल आता है, क्या तीसरे विकल्प के रूप में कोई उभर सकता है? मैं आपको बता दूं अमित जी, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की जगह लूटतंत्र चल रहा हो, जहां हर विभाग, आप कोई विभाग देख लें, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, आप कोई मंत्रालय देख लें, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, शहरी विकास मंत्रालय हो, तमाम तरह के काम जो हैं, खेल का जो आपका विभाग हो, ये तमाम विभागों में आपको घोटाले मिल जाएंगे। आप ऑडिट रिपोर्ट, सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट देख लें, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उन पे हम लोग लगातार तैयारी कर भी रहे हैं। और इसमें कांग्रेस पार्टी शून्य है। वो कांग्रेस पार्टी जो दावा करती थी कि हम व्यापम के घोटालेबाजों को जेल भेजेंगे, और सत्ता मिली 15 महीने की, जेल भेजना तो दूर, गुलदस्ता लेके बैठे रहते थे उनके स्वागत के लिए। तो ये दोनों एक हो चुके हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश में
तीसरे विकल्प की नहीं बल्कि पहले विकल्प की ज़रूरत है। और चूंकि यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों मिल के प्रदेश को लूट रहे हैं और आम आदमी पार्टी वो पहला विकल्प बनने का, जनता के साथ मिलकर संघर्ष करने का और प्रदेश की जनता का पैसा एक एक रुपये जनता के लिए खर्च करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि हमने दिल्ली में ये करके दिखाया है, पंजाब में कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। तो पंजाब के रास्ते हरियाणा होके आप लोग आएंगे मध्य प्रदेश कि गुजरात होके आने की तैयारी है? अमित जी, चूंकि हरियाणा का चुनाव बाद में है, हमारा वहाँ भी अच्छा संगठन है, लेकिन गुजरात के चुनाव मध्य प्रदेश से पहले हैं। हाँ। पार्टी वहाँ सीरियसली चुनाव लड़ने जा रही है, पार्टी की तैयारी है वहाँ। स्वाभाविक सी बात है, पार्टी जहाँ जाती है, तैयारी करती है, तो जनता आज जुड़ रही है। हो सकता है बड़े बदलाव गुजरात में भी दिखें। और उसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश बिल्कुल फोकस में है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर हम सब लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ हम अपना संगठन विस्तार, जनता के मुद्दों पर संघर्ष और चुनावी तैयारियों के माध्यम से जनता के सामने मजबूत और ठोस विकल्प रखें। एक डिस्कशन का पॉइंट है पंकज जी, आपसे समझना जरूरी है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पहला आक्रमण आप लोगों का होता है, चाहे दिल्ली की बात हो फिर पंजाब की बात। जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर क्या आपको मुश्किलें आ रही हैं कि आप उतना अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उतना अच्छे से वहां पर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं? बात चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे हिमाचल की हो, क्यों ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि सीधा जो पहला प्रहार है आम आदमी पार्टी का वो कांग्रेस शासित राज्यों में है? इस बार जरूर गोवा में कोशिश की लेकिन वो सफलता नहीं, लेकिन पंजाब में आपको सफलता मिली। तो पहले क्या सीधे ये टारगेट है कि जैसे ये भी कहा जाए कि सीधे छत्तीसगढ़ अभी टारगेट होगा, छोटा राज्य है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर पूरी ताकत लगाई जाए? अमित जी, मैं बता दूं कि चूंकि अन्ना आंदोलन से पार्टी निकली, अरविंद जी ने पार्टी बनाया, दिल्ली में आंदोलन चला था, दिल्ली में एक मोमेंटम बना और पार्टी वहां सरकार पे आई। कांग्रेस का भ्रष्टाचार भी किसी से छिपा नहीं है। तो उसके बाद हमारी लड़ाई लगातार भारतीय जनता पार्टी से भी रही, चूँकि भारतीय जनता पार्टी सामने लड़ाई में थी, कांग्रेस तो जीरो हो गई थी। चूँकि 3 चुनाव हमने लड़ लिए वहाँ दिल्ली में, तो पहला चुनाव तो कांग्रेस पार्टी लड़ाई में थी पर ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी, दूसरे नंबर पे हम थे, तीसरे नंबर पे कांग्रेस थी। दूसरे चुनाव से कांग्रेस गायब है, हम सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी। पंजाब में ऐसा नहीं है कि वहाँ कांग्रेस बस थी, अकाली दल इसके पहले सत्ता में थी, हमने लड़ाई लड़ी उनसे, भाजपा उनके साथ मिलकर सरकार चला रही थी पिछली सरकार, जब हम विपक्ष पे आए तो हमने उनसे भी लड़ाई लड़ी और जनता ने पिछले संघर्ष को और 5 साल जो हमने विपक्ष की भूमिका निभाई उसको सलाम करते हुए एक मौका दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली कांग्रेस शासित राज्यों में, इसके पहले तो पंजाब अकाली दल और भाजपा के शासन से चल रहा था, वहाँ हमने ताकत लगाई, लड़ा। तो जनता जहां पहले जागरूक होकर मौका दे रही है, स्वाभाविक सी बात है हमारा संगठन उतनी ताकत लगा के वहाँ रिजल्ट ला रहा है। ठीक है, हमने गोवा में भी चुनाव लड़ा है, हमने उत्तराखंड भी लड़ा है। जनता जैसा मौका देगी बिल्कुल हम बदलाव करेंगे। हम गुजरात जा रहे हैं, ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंकज जी, विंध्य से आप आते हैं जी। अभी संगठन की बात हो रही थी, आप लगातार संगठन के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। विंध्य कभी समाजवादियों का गढ़ रहा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से संघ ने यहाँ पैठ बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने पैठ बनाई, फिर किसी को मौका नहीं मिला। बसपा बीच बीच में रही, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के परिणामों के बाद ऐसा लगता है कि अब चीज़ें वहाँ से भी समाप्त होंगी। बीजेपी और कांग्रेस, विंध्य में जातीय समीकरण बहुत मैटर करता है, लेकिन आपकी पार्टी में कभी भी कोई इस तरह जातिवाद या इस तरह के आरोप नहीं लगे। आम आदमी पार्टी की विंध्य के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? आप खुद विंध्य से आते हैं तो इसलिए बिल्कुल आपके केंद्र में ये होगा कि विंध्य में जो जातिवाद की राजनीति थी उसे किसी तरह समाप्त किया जाए और जो आप लोगों का एजेंडा है, झाड़ू लगाने का जो एजेंडा है, उस पर काम किया जाए। तो विंध्य कैसे टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ की जड़ें जातिवाद से घिरी हुई हैं? जी अमित जी, मैं बता दूं कि विंध्य की जो 31 सीटें हैं, उन सीटों पे आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। यहाँ के इतिहास भी हम पढ़ते हैं, चूँकि हम पढ़ने लिखने और सीखने में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उसको भी हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहे हैं, उसको भी हम समझते हैं। दूसरा, जो आप जाति समीकरण की बात कर रहे हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चाहे वो सजाती नेता ही क्यों ना हो, अगर वो उसकी नीयत अच्छी नहीं है, वो काम अच्छा नहीं कर रहा और क्षेत्र का विकास नहीं कर रहा, तेज़ी से
आपके क्षेत्र को गड्ढे की ओर ले जा रहा है, उसके बाद भी हम अगर उनको वोट देते हैं तो जितना जिम्मेवार बिंद के पीछे होने पे वो नेता है, उतना ही कहीं ना कहीं अगर हम जाति आधार पे वोट देते हैं तो हम भी हैं। बिल्कुल। तो हमें क्षेत्र के विकास के लिए, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, इस मिट्टी, जो मिट्टी हमें पाल पोस रही है, उस मिट्टी के लिए अगर हमें चिंता है तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा, चाहे वो सजाती हो या विजाती हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे सवाल करना आना चाहिए और उसे डर होना चाहिए कि अगर हमने काम नहीं किया तो जनता हमें कान पकड़ के सड़क पे ला देगी। बिल्कुल। तो इससे हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये क्रांतिकारियों की धरती रही है, यहाँ का युवा सजग है, यहाँ के लोग मेहनती हैं, ये लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं। चूँकि अभी बीच में जो पॉलिटिकल ट्रेंड चला कि कोई नेता उठा और बेरोजगारी का आलम तेज़ी से बढ़ रहा है, युवा बेरोजगार हैं, किसानी की हालत ख़राब है, बिंद क्षेत्र में बड़े उद्योग लगे लेकिन युवाओं को रोज़गार नहीं मिला, तो आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर रही है। इन नेताओं ने अपने पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की फौज खड़ी की, लेकिन आइडियोलॉजी के आधार पे, क्षेत्र के विकास के आधार पे, मुद्दों के आधार पे राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बनाए इन लोगों ने। ये इस क्षेत्र का भी दुर्भाग्य रहा, जिसको अब चुनौती देने की ज़रूरत है और आम आदमी पार्टी ये चुनौती देने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ यहाँ का युवा समझदार है, यहाँ के नागरिक समझदार हैं, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के किसान काफ़ी समझदार लोग हैं और ये मौका, चूँकि अभी विकल्प के रूप में ऐसे लोग रहे हैं जो एक चीज़ को कह के वैसी ही दूसरी चीज़ ला रहे थे, है ना। तो अब आम आदमी पार्टी कामों के आधार पे आ रही है कि हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, यहाँ तक कि भाजपा कांग्रेस के नेताओं के बच्चे क्यों ना हो, उनको भी अच्छी शिक्षा मिले। हम दिल्ली में सबको दे रहे हैं, यहाँ भी मिलनी चाहिए। तो सबके लिए, किसी भी जाति धर्म के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलना अधिकार है, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में दे रही है, बिंद में भी देगी, मध्य प्रदेश में भी देगी। हर बच्चे को रोजगार पाना उसका अधिकार है, वो बिना किसी जाति धर्म को देखे हुए वो देने की आवश्यकता वो आम आदमी पार्टी करेगी। इलाज सबके लिए उसका अधिकार है, वो बिना जाति धर्म देखे आम आदमी पार्टी देती है और सबके लिए वो व्यवस्था करेगी। हर माता बहन के किसी भी जाति धर्म से आती हो, सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ये काम आम आदमी पार्टी सबके लिए करेगी। मैं समझता हूँ कि बिंद की जो चेतना है, राजनीतिक चेतना और यहाँ की संवेदनशीलता, वो सब लोग समझ रहे हैं। चूँकि अभी तक ऐसे विकल्प नहीं आए थे, ठोस विकल्प, जो कामों के आधार पर राजनीति करते रहे हों कि भारतीय जनता पार्टी फलाने जातिवाद कर रही है, फलाने मुद्दे उठा रही है जो उनके इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, तो उसका विकल्प क्या हो। तो युवाओं को, यहाँ के नागरिकों को वो विकल्प नहीं मिल रहा था। अब मैं समझता हूँ, मैं इस क्षेत्र का होने के नाते भी इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ कि लोगों के पास एक ठोस, मजबूत और विश्वसनीय विकल्प है। बड़ी बात है, पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली मॉडल को पंजाब ने अपनाया और अब पंकज सिंह का ये दावा है कि पंजाब के रास्ते चलते हुए गुजरात होकर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की मजबूत दस्तक, संगठन का काम पार्टी का इनके चल रहा है। इनका कहना है कि संगठन एक बार अच्छे से दुरुस्त हो जाए, अगले चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी मध्य प्रदेश में होगी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस को सीधी चुनौती देने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। शुभकामनाएं हैं आपको पंजाब की जीत की, पहले शुभकामना, क्योंकि उसको लेकर जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग भी अब चार्ज हो गए होंगे। अब देखना है कि आगे मध्य प्रदेश की जनता क्या निर्णय लेती है, क्या तीसरे विकल्प या फिर जैसा पंकज जी ने कहा कि ये पहला विकल्प होगा कि दोनों ही राजनीतिक दलों को नकार के वो आम आदमी पार्टी को स्वीकार करेंगे। ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में कैसे ये परिस्थितियां बनती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।